किसी को भी कुछ ऐसा देखना या पढ़ना पसंद नहीं जिससे उनका मूड खराब हो जाए, चाहे कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, या चाहे वो ट्रॉमेटाइज्ड ही हो जाए। देखो, मैं हूं व्यूक और मैं इधर मंथली और वीकली आने वाली मांगास को कवर करता हूं, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन या फिर बोरुटो। बट वैभव इस चैनल को शुरू करने से पहले काफी डार्क चीजें देख चुका है और पढ़ चुका है। मैंने कुछ टाइम पहले मिडोरी कवर कर दी, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिक्टली मना करा था कि मत देखना, वो काफी ब्रूटल और डिस्गस्टिंग सीन है जो जनरल ऑडियंस, वो लोग जिन्होंने ऐसे पहले कभी कुछ नहीं देखा हो एनिमे के अंदर, वो नहीं देख पाएंगे। बट सिर्फ लोगों ने जाके देखा और काफी मिक्स्ड रिव्यू है मेरे पास उसके। बहुत लोगों ने बोला कि थोड़ा बुरा, कुछ ने बोला बहुत बुरा, कुछ तो ट्रॉमेटाइज्ड ही हो गए सही में। बट कुछ परसेंट ने बोला ना, मतलब मजा नहीं आया, कुछ और लेके आओ। अच्छा, यू डेयर चैलेंज मी। देखो, मैं मेटामॉर्फोसिस जैसी मांगा पढ़ के भी बैठा हुआ हूँ। इफ यू नो यू नो, इसको भी बहुत जल्दी कवर करूंगा। मेरे लिए जो भी डिस्टर्बिंग चीज है वो इतनी भी डिस्टर्बिंग फील नहीं होती। मैंने पास में बहुत चीजें देखे एक्साइटमेंट के अंदर कि क्या होगा इसके अंदर, और कभी कभी कि क्या ही होगा इसके अंदर, सब तो देख लिया। बट एज यू नो, दुनिया के अंदर हर एक चीज का लेवल बढ़ता रहता है, और मेरे पास आज कुछ ऐसा है जो तुम्हें मिडोरी को भी बेकार फील करा देगा। आज मेरे पास जो है वो कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग है और उसका एक लाइव एक्शन भी है। पता नहीं क्यों है, बस है। देखो, एक ना गेम होती है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब वो सारे इंसेक्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे खाने के लिए, और उन सब में से जो लास्ट सर्वाइविंग होगा उसको द मोस्ट पॉइजनस बोला जाता है, आइदर बाय ब्रेन और आइदर बाय लिटरल पॉइजन। तो एक काम करते हैं, इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर दो और उन इंसेक्ट की जगह ह्यूमंस को रख दो। तो वी हैव 7 पीपल जो एक अबेंडेंट स्कूल के अंदर लॉक्ड हैं। उस स्कूल का हर एक विंडो लॉक्ड है, मतलब सील्ड है बाय मेटल प्लेट्स। नॉट इवन लाइट कैन एंटर दैट प्लेस। कुछ क्लासेस हैं, एक मेल वॉशरूम, एक फीमेल वॉशरूम, देखिए स्कूल के अंदर होते हैं। जितने भी रूम है स्कूल के अंदर ऑलमोस्ट सारे खाली हैं, बस 2 रूम को छोड़ के। 2 में से एक खाली रूम के अंदर एक टाइमर लगा हुआ है जिसके ऊपर 168 आवर्स का टाइमर ऑन हो चुका है, मतलब कि 7 दिन। और जो दूसरा रूम है वो एक शीट से कवर्ड है जिसके अंदर एक बोल है, खाना गर्म करने का सामान है, और एक चाइनीज नाइफ है जो यूजुअली मीट काटने में यूज होता है। वो चेन से जमीन में बंधा हुआ वहां पड़ा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल चिल सीन है, बस 7 दिन सरवाइव करना है। खाना बनाने को सामान है, खाना काटने को सामान है, 7 लोग हैं, सारे मिल बांटे काम करेंगे तो इजीली सरवाइव कर लेंगे। बस दिक्कत यह है कि स्कूल पूरा लॉक्ड है और स्कूल के अंदर खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी अवेलेबल है इनके पास। और यहाँ से शुरू होती है हमारी डोकोमोशी की मांगा स्टोरी। इस मांगा के अंदर तुम्हें हर एक चीज मिलने वाली है। व्यूक भैया, हर एक चीज से मतलब क्या है आपका? वेल, वी हैव फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, प्यार, टीम वर्क, वायलेंस, माइंड गेम, मर्डर, अब्यूज, r@PE, PDF फाइल सुक्स, PDF फाइल का सुक्स, नेक्रोफिलिया मतलब लाश के साथ सूक्स। समझ रहे हो हर एक चीज से मेरा मतलब क्या था? अरे रुको, अभी एक लास्ट चीज और बाकी है, साथ में कैनाबिलिज्म भी। आई थिंक मैंने गलत प्रोनाउंस करा है। इस चीज का सिंपल मतलब कि जब एक स्पीशीज अपने ही सेम स्पीशीज को खाती है, मतलब ह्यूमंस ईटिंग ह्यूमंस। यस, दिस मांगा हैज इट ऑल एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम स्माइलिंग एट दिस पॉइंट। ऐसा कुछ जो देख के या सोच के तुम्हारा दिन या मूड खराब हो जाए, इसके अंदर है वो चीजें। जब मैं इस मांगा को पढ़ रहा था मैं सोच रहा था कि इससे बुरा क्या ही होगा अब, बट यही इस मांगा की एक काइंड ऑफ स्पेशलिटी है। जो मुझे लगता है इससे बुरा नहीं हो सकता, अगली बार उससे बुरा ही होता है। और जो मैंने बोला ना कि नेक्स्ट टाइम कुछ बुरा ही होएगा, उससे मेरा मतलब खाली चैप्टर या स्टोरी के अंदर नहीं है। मेरा मतलब है हर एक चीज के अंदर, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर। मतलब कि अगर एक चैप्टर के अंदर r@PE है तो अगले चैप्टर के अंदर शायद से वो हो, बट उससे भी ज्यादा ग्रोस वे के अंदर। और उसके अगले चैप्टर के अंदर शायद नेक्रोफिलिया आ जाएगा, वही लाश के साथ करना वो चीज। और शायद उसके अगले चैप्टर के अंदर जो लाश है उसको कोई खा लेगा, बिकॉज मैंने बताया कैनाबॉलिज्म भी है इसके अंदर। सो हाँ, जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलने वाला है। भाई मेरे को चैलेंज कर रहे थे ना, लो शुरू के कुछ चैप्टर्स के अंदर मे बी रीडर्स थोड़े गर्म हो जाए, अंदर से गर्म, बोले तो हॉर्नी, बिकॉज शुरू में थोड़ा सुक्स वाला सीन है, बट थोड़ा आगे जाते ही ना कुछ ऐसा आएगा कि तुम नो नॉट नवंबर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तुम्हारे लिए नो नॉट नवंबर बहुत इजी बन जाएगा, बिकॉज तुम आगे कुछ ऐसा ग्रोथ चीजें देखोगे, फिर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा वो चीज सोचने का भी, तुम्हारा यही दिमाग खराब हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि 7 लोग, सबकी कुछ ना कुछ बैक स्टोरी है। और जैसा मैंने बताया था, आगे जाते जाते हर एक चीज और बेकार हो जाती है, मतलब और ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगी। सेम इनकी बैक स्टोरी में भी ये चीज अप्लाई होती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 7 लोग हैं, एक बुली, एक छोटी बच्ची, हाँ
छोटी बच्ची, एक मोटू जिसको मैंने पहली नजर में पहचान लिया कि साला यही पीडीएफ फाइल है हमारा। बट एज आई सेड हर एक चैप्टर के अंदर कुछ और ट्रॉमेटाइजिंग चीजें आती रहेंगी, सो हु नोस कि कौन क्या करे किसके साथ। एक बिजनेस वुमन, एक जॉब करने वाला लौंडा, एक यंग लड़की जो कॉलेज जाती है और एक और यंग लड़का जो कॉलेज आता है, कॉलेज अलग है दोनों की। और हाँ एक चीज, ये साथ में से कोई भी किसी एक को नहीं जानता। मैंने भी बोला ना हर एक की बैक स्टोरी दूसरे ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाएगी, तो चलो स्टोरी के अंदर इसकी सबसे पहले बैक स्टोरी रिवील होती है, मैं तुम्हें उसकी सुनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली तुम समझ जाना आगे कितनी और डिस्गस्टिंग हो सकती है चीज। सो वी हैव द बुली जो एक्चुअली में एक वर्कर है पर जिनकी पूरी बॉस वाली जीता है। उसके पास गाड़ी है, बंदी है, जिसके साथ वो कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देता है। एक दिन वो थोड़ा कार में शुरू हो जाता है और उसी दौरान उसकी थोड़ी रैश ड्राइविंग हो जाती है किसी और ड्राइवर के साथ। और जो दूसरा कार है उसके अंदर एक फैमिली जा रही है जिसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा सा बच्चा है। सो हमारा बुली उनसे बदला लेता है रैश ड्राइविंग का। सो हमारा बुली उनको बार बार ठोकर मारता है और एक पॉइंट पे आके वो दूसरी फैमिली का कार कंट्रोल लूज हो जाता है और वो कार जाके एक बड़े से ट्रक से टकराती है और ब्लास्ट। 3 लोगों की फैमिली एक ही मोमेंट पे खत्म। और थ्रू आउट द मांगा इस बंदे को वो फैमिली हॉन्ट करती है। जब बंदा जब भी अकेला होता है इसको वो लोग दिखाई देते हैं। सो इससे पहले मांगा हमें ट्रॉमेटाइज करे, वो कैरेक्टर खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड है बहुत ज्यादा। और मैंने बोला था ना बढ़ते बढ़ते चीजें और ज्यादा डिस्गस्टिंग होने वाली हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग जो इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है उस बंदे की बैक स्टोरी बिल्कुल लास्ट चैप्टर के अंदर जाके रिवील करी जाती है। तो तुम सोच लो कि उसकी स्टोरी कितनी अप होने वाली है। देखो ये जो मांगा है डोकोमोशी, इसका मतलब होता है पॉइजनस इंसेक्ट, जो इस मांगा के अंदर साफ दिख रहा है हमें। 7 लोग हैं और अगर सरवाइव करना है तो आइदर किसी को मार डालो या मर जाओ। मतलब कि हर एक इंसान का यहाँ पे दुश्मन है। और मेरे को कोई आइडिया नहीं कि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पे पहले कभी कोई एनिमे या मांगा या कोई मूवी बनी होगी। बट आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि कुछ लोगों को ये मांगा इंप्रेसिव तो लगी होगी। नहीं मतलब किसी को तो पसंद आई होगी ना, तभी जाके इसका लाइव एक्शन भी एग्जिस्ट करता है। जो तो ना वो तो बिल्कुल नहीं देखने वाला मैं। देखो हाँ सिंपली एक हॉरर मांगा है बट नॉट अ गुड हॉरर मांगा। अगर तुम्हें हॉरर मांगा पढ़नी है तो उजुमाकी पढ़ो जो कि जुंजू ईटो की है। जुंजी ईटो ये एक मंगाकार है जिनको वर्ल्ड वाइड लोग वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मंगाका बोलते हैं। देखो हॉरर मांगा के अंदर क्या होना चाहिए, सस्पेंस, मिस्ट्री या फिर कैरेक्टर या इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो जो देख के थोड़ा हॉरर फील हो, या फिर मांगा का आर्ट ऐसा हो या उसके पैनल्स कुछ ऐसे हो जो देख के ही डर लग जाए किसी को। बट यहीं पे डोकोमोशी थोड़ी अलग है। जो इस मांगा आर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई यूनिकनेस नहीं है आर्ट के अंदर। थ्रू आउट द मांगा कोई बहुत बैड ऐसा पैनल भी नहीं है। कैरेक्टर जो है वो थोड़े बोरिंग से हैं। बोरिंग इन द सेंस जब मैंने उनको पहली बार देखा मैं थोड़ा समझ गया था कि इनके इंटेंशंस क्या हैं एक्चुअली में। बट कुछ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं। लास्ट चैप्टर में जाके चीजें रिवील हुई थी, मैं ये सोच रहा था कि Why did I read this? Because लास्ट चैप्टर बहुत सारे मिस्ट्री का जवाब भी दे देता है, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी छोड़ जाता है कि Why this manga is even a legal manga? इस मांगा के टोटल 33 चैप्टर्स हैं। हाँ थोड़ी सी लंबी फील हो मे बी और नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर वीक पीपल। लाइक नॉट वीक बट आई कैन से सेंसिटिव पीपल जो उन चीजों को नहीं सुन सकते या देख सकते जो मैंने बताया था शुरू में कि इन मांगा के अंदर क्या चीजें हैं उन चीजों को। बिकॉज लेट मी टेल यू चाहे आर्ट इतना कुछ यूनिक ना हो बट रियलिस्टिक फील होता है और सही में होता है। मैं तो फिर से बोलना चाहूंगा कोई भी मत पढ़ना जाके मांगा को, बट यू नो मी एंड आई नो यू। सो अगर तुम पढ़ने को जाते तो एंडिंग भी जरूर देखना बिकॉज बिना पूरी स्टोरी जानने क्या मजा। अगर एग्जाम आ रहे हैं तो प्लीज अभी मत पढ़ना, बाद में पढ़ लेना एग्जाम्स के बाद अगर मन करता है तो। देखो इस मांगा के अंदर मोस्टली सीन्स व्यूवर को डराने और शॉक कराने के लिए बनाए गए हैं एंड यप करा देते हैं शॉक समटाइम्स। वो मेरा मन तो बहुत है एक और ऐसा ग्रोस सीन बताने का, बट आई एम डेफिनेटली श्योर तुम में से काफी लोग इस वीडियो के बाद ये देखने वाले हो, तो मैं उनके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। और मुझे पता है काफी सारे लोग हैं जो ये मांगा देख या सुन ही नहीं सकते। सो ऑफ कोर्स वो मेरे मुंह से भी चीजें सुनना पसंद नहीं करेंगे तो रहने देते हैं। देखो अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है व्यूग भैया आपने ऐसी मांगा पढ़ी ही क्यों या क्यों वीडियो बनानी है, देखो मैंने पास्ट में ऐसी बहुत सारी मांगा पढ़ी हुई है मजे में, नहीं आई एम कम्प्लीटली फाइन, मैं ठीक हूँ। और मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कंटेंट मतलब ऐसा मांगा कंटेंट हमारा इंडियन एनिमे ट्यूबर्स इतने कवर नहीं करते। बाहर मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो यहाँ भी तो ऐसा कुछ माल मसाला होना चाहिए ना। देखो इस मांग के अंदर कुछ चीजें तो सही में बहुत ही बेकार हैं, मतलब हाँ बहुत चीजें बेकार हैं बट कुछ तो लाइक सेंस नहीं बनाती। मोस्टली कैरेक्टर जो है वो पूरे टाइम पैनिक मोड में रहते हैं। और दूसरी चीज अगर तुम थोड़ी रिसर्च करो तो वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी कोई इंसान बिना खाने के 2 या 3 हफ्ते रह सकता है। ऑफ कोर्स कंडीशन काफी बुरी हो जाएगी उसकी, बिकॉज कैलोरी बर्न होती रहेंगी और पानी के अंदर कैलोरी होती नहीं तो कैलोरी माइनस ही होती रहेंगी, मसल लॉस, फैट लॉस, बहुत कुछ होएगा। बट स्टिल अ ह्यूमन कैन सर्वाइव। बट स्टिल यहाँ पे ये लोग बिना बात में पैनिक मोड के अंदर हैं, दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैंने बताया था ना कि छुरे कुछ चैप्टर्स के अंदर सूक्स भी थोड़ा बहुत, वो ना एक्चुअली में मजे के लिए नहीं है, वो एक्चुअली में माइंड गेम के लिए है, ताकि जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो सब करने के बाद थक जाएं और उनको खाने पाने की नीड हो जो कि होना। तो तुम समझ रहे हो कितनी
मांगा है, उसके अंदर जो चीजें भी हो रही है किसी ना किसी का मास्टर प्लान ही है वो। तो हाँ, मैं फिर से ये बोल लूंगा, डू नॉट रीड दिस। बट कुछ लोग जो अपने आपको शेर बहादुर समझते हैं, जाओ अपना दिन खराब कर लो, बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो सुन लेना मेरी बस। इस मांग को तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसा पढ़ो, बट एंड के कुछ चैप्टर्स के अंदर प्लीज इसको अलग से पढ़ना, खाना खाते हुए मत पढ़ना। सीरियसली जो लोग इस मांग को पढ़ने का सोच रहे हैं, मेरी ये बात प्लीज सुन लेना। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर कैनाबॉलिज्म भी है, तो तुम समझ रहे हो मैं किस पॉइंट को लेके बात करना चाह रहा हूँ, और कोई सेंसरशिप भी नहीं है, सो समझ रहे हो ना। और हाँ, जैसे मैंने बताया, इस मांग का लाइव एक्शन भी है जो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। तो ये वाली वीडियो इतनी थी। अगेन, डू नॉट गो एंड रीड दिस, बट आई नो मेरी कोई नहीं सुनेगा इस मामले में भी। खैर, वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। एंजॉयड इट तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। हम लोग मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर, नहीं ऐसी और वीडियोस के अंदर नहीं, जो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप एंजॉयड। मेरा गेमिंग चैनल भी है, वो भी चेकआउट कर लेना। और हाँ, जुजुत्सु काइसेन इस वीक ब्रेक पे है, तो हम अगले वेडनेसडे मिलते हैं उसकी मांग के लिए। सायोनारा। मत पढ़ना भाई ये मांगा, नॉट रिकमेंडेड। मैंने क्यों पढ़ा मत पूछो मुझसे।